और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वाराणसी में आज काशी तमिल समागम का उद्घाटन आज होने जा रहा है। करीब 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी तमिल समागम का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी काशी पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। बता दें कि तमिलनाडु के 9 प्रमुख धर्माचार्यों का सम्मान किया जाएगा इस कार्यक्रम में और तमिलनाडु के छात्रों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया होगी। बीएचयू में 1 महीने तमिल काशी की संस्कृति देखने को मिलेगी, झलक दिखेगी यहां पर 1 महीने तक। और इसी के साथ में तमिल व्यंजनों का लुत्फ काशीवासी उठाएंगे। 1 महीने तक तमिल खान पान और संस्कृति से रूबरू होंगे काशीवासी। तो आपको बता दें कि काशी तमिल समागम का जो उद्घाटन, इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे करीब 2 बजे। अब वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दोपहर 12 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और दोपहर 12:35 पर बीएचयू हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर 12:35 से प्रधानमंत्री का आगमन और स्वागत करेंगे। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में ही सीएम योगी शामिल रहेंगे। दोपहर 2 बजे से लेकर 3:45 तक प्रधानमंत्री काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3:50 पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रवाना होंगे। दोपहर 3:55 पर हेलीपैड बीएचयू पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और दोपहर 3:55 से 4:05 तक प्रधानमंत्री की विदाई का कार्यक्रम रहेगा, उनको विदा किया जाएगा। और शाम 4:40 पर एयरपोर्ट वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5:20 पर अमोसी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो हमने आपको बताया है। दोपहर 12 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:35 पर बीएचयू हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। 12:35 से लेकर प्रधानमंत्री का आगमन और उनका स्वागत मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो दोपहर 3:50 पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रवाना होंगे। दोपहर 3:55 पर हेलीपैड बीएचयू पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी का मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, किस तरीके से मुख्यमंत्री आज वाराणसी पहुंचेंगे और क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा और कितने बजे वो वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे, कितने बजे लखनऊ पहुंचेंगे। आज का पूरा मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो आपको बता रहे हैं। वहीं काशी तमिल संगम में कई छोटे छोटे स्टॉल भी लगाए गए हैं और जहां लोग खरीदने और देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता डॉक्टर संतोष ओझा की एक खास रिपोर्ट। हम एक बुक स्टॉल पे हैं और इस बुक स्टॉल की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से लगाई गई है। अलग अलग पुस्तकें का यहाँ पे संग्रह है और अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जाएगा संस्कृति के बारे में। यदि हम आगे की बात करें तो समझा जा सकता है कि यहाँ पे सबसे जो बात खास होगी वो हिंदी, अंग्रेजी और तमिल 3 भाषाओं का यहाँ पे समन्वय किया गया है। हिंदी में जहाँ महापुरुषों को दिखाया गया है, अलग अलग कहानियाँ दिखाई गई हैं, वहीं इंग्लिश में उन लोगों को समाहित किया गया है जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं या ये कहा जाए कि संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरी ओर यदि तमिल की बात करें तो तमिल का भी कमोबेश यही स्थिति है। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या देश की आज़ादी से जुड़े हुए दूसरे महानुभाव हो, कला और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों, उन सब का समन्वय किया गया है। और यही नहीं, इस पुस्तक प्रदर्शनी में एक जो सबसे खास और बड़ी बात देखी गई वो ये कि बच्चों के लिए या छोटे बच्चों
बच्चों के लिए भी तमाम कहानी और कविताओं का संग्रह किया गया है। इन सारे पुस्तकों पे लेने वालों के लिए, या ये कहा जाए कि यहाँ पे जो आएंगे सैलानी होंगे, पर्यटक होंगे, उनको अलग अलग रेट पे, या ये कहा जाए कि कम रेट पे उन्हें बेचा जाएगा। और बेचने का जो मकसद होगा वो सिर्फ ये होगा कि वो संस्कृति को समझ सकें, कला को समझ सकें, अपने थाती को समझ सकें। अभिषेक के साथ संतोष। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई और करीब 2 बजे पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे। देखिए इसी को लेकर खास रिपोर्ट। होने वाले काशी तमिल सम्मेलन का आज आगाज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये जो मंच आप देख रहे हैं, ये मंच अभी तैयार हो रहा है, सुरक्षा कारणों से इसकी जांच हो रही है और इस मंच से प्रधानमंत्री न केवल तमिल और काशी को जोड़ने का प्रयास करेंगे, बल्कि ये कहा जाए कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। मंच की दूसरी ओर यदि हम आपको ले चलें तो एक और मंच बना हुआ है जो काफ़ी बड़ा ये भी मंच है। इस मंच पे वो VIP होंगे जो अलग अलग राज्यों के होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे। और इसके यदि दूसरी ओर देखा जाए तो दूसरी ओर एक और मंच बनाया गया है, हालांकि वो अभी साज सज्जा के दरमियान है। इस मंच पे भी डेलीगेट्स बैठेंगे, जो प्रतिनिधि हैं वो बैठेंगे। यदि हम आपको सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें इस पूरे कार्यक्रम का, तो एक तरफ जहाँ पे VVIPs बनाने के लिए अलग से लॉन्ज बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो दर्शकों को बैठने के लिए, श्रोताओं को बैठने के लिए, पार्टी से जुड़े लोगों को बैठने के लिए, या फिर लोगों को और ज़्यादा करने के लिए बनाया गया। ऊपर की यदि हम पंडाल की बात करें, खूबसूरत पंडाल की रचना की गई है, बड़े बड़े LED वॉल लगाए गए हैं। जो बड़ी बात इस जगह पे है कि कटआउट अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक बार हम और आप इस फील्ड को दिखाएंगे। इस फील्ड में जो सबसे खास बात होगी वो ये होगी कि इस सभा स्थल के चारों ओर छोटे छोटे स्टॉल्स बनाए गए हैं। स्टॉल्स पे अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है, चाहे वो तमिल संस्कृति से जुड़ा हुआ हो या फिर काशी के संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इन स्टॉलों पे तमाम सामान बिक्री होगी, संस्कृति को जानने का अवसर होगा। और यही वजह है कि चाहे वो चित्र प्रदर्शनी हो या फिर दूसरे चीज़ हो, इन चीज़ों को जोड़ के प्रधानमंत्री के साथ ही साथ लोगों का भी स्वागत किया जाएगा। सबसे जो बड़ी बात है, जो आने वाले लोग लगभग 3000 होंगे, उन 3000 लोगों का न केवल स्वागत होगा बल्कि एक नए संस्कृति, एक नए युग का सूत्रपात करने की भी पूरी उम्मीद है। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, न्यूज़ 1 इंडिया, वाराणसी। तो काशी तमिल संगम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम के ऊपर एक पूरे आयोजन को आधारित रखा गया है। काशी तमिल संगम में तमिल डेलीगेट्स काशी का दौरा करते हुए नजर आएंगे। 1 महीने तक इसका आयोजन किया जाएगा। डेलीगेट्स में 2500 लोग इस दौरान इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, शामिल होते हुए नजर आएंगे। वहीं तमिलनाडु के कलाकार भी इस दौरान यहाँ मौजूद रहेंगे। तमिल काशी संगम के आगाज के पहले ही इसके परिणाम भी दिखने को मिले हैं। वहीं तमिल से वाराणसी पहुंचे लोगों ने कहा है कि हमारे प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो धार्मिक विकास के साथ साथ प्रदेश का चौतरफा विकास करे। काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की है कि तमिलनाडु के लिए योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिले। दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं ने कहा कि मोदी योगी जी के लोगों के दिल में उतर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम दक्षिण और उत्तर के दिलों के रिश्तों को मजबूत करेंगे। आपका? मेरा नाम के वेंकटरमन त्रिपाठी। काशी में 5वीं पीढ़ी यहाँ पर हम लोग रहते हैं। काशी तमिल समागम में आपका भी सहभागिता है? एकदम हम लोग का परम सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार ये तमिल समागम का आयोजन हो रहा है। इससे क्या होगा, जो तमिलनाडु की विशेषताएं हैं, चाहे धार्मिक हो, व्यापार हो, कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, और फिल्म जगत से जो वहाँ के जो तमिलनाडु का फिल्म उद्योग है उनका और काशी और यूपी का समन्वय भविष्य में और अच्छे से होगा। क्योंकि वहाँ के जब लोग आएंगे, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य काशी में हुआ है, आज भी लोग देख के जब गंगा जी
अगली खबर लखनऊ से, जहां पर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं प्रभारी। लखनऊ नगर निकाय चुनाव को लेकर 6 प्रभारियों को कांग्रेस की तरफ से नियुक्त किया गया है। लखनऊ में वार्ड वार प्रत्याशियों के आवेदन जमा करके लिस्ट बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, लखनऊ में वार्ड वार प्रत्याशियों के आवेदन बना करके सूची बनाई जाएगी। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारियों को नियुक्त किया है। लखनऊ नगर निकाय चुनाव को लेकर 6 प्रभारियों को नियुक्त कांग्रेस की तरफ से किया गया है। उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ आईएएस अफसर ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। एसीएस श्रम सुरेश चंद्रा ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। जनवरी 2023 में रिटायर होने वाले हैं सुरेश चंद्रा। राज्य सेवा अधिकरण में वीसी के रूप में चयन हुआ है उनका। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ आईएएस अफसर ने वीआरएस के लिए अपना आवेदन किया है। एसीएस श्रम सुरेश चंद्रा ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। अगली खबर गाजीपुर से, जहां सड़कों पर कम कीमत में चलने वाले निजी वाहन, कमर्शियल वाहन या फिर ई रिक्शा, जो आजकल आम नागरिकों के जीवन का हिस्सा बन गया है। गाजीपुर की सड़कों पर ई रिक्शा आने के बाद लोगों ने इससे बड़ी राहत के तौर पर देखा, क्योंकि इसका सफर काफी किफायती है। लेकिन कम कीमत पर उपलब्ध ये यातायात का साधन अब जान के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बता दें कि गाजीपुर की सड़कों पर बिना पंजीकरण वाले कई ई रिक्शा न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इन घटनाओं को देखते हुए पीटीओ मनोज कुमार ने सभी गलतियों को मानते हुए उचित कार्रवाई करने का भरोसा जताया है। तो दुर्घटनाएं भी कम हुई हैं और दुर्घटना में जो व्यक्ति घायल हुए हैं उसमें भी कमी आई है हमारे जनपद में, जो है कि हाँ मृतकों में थोड़ा बढ़ोतरी हो गई है, पर दुर्घटना हमारी कम हुई है। हम लोग तो प्रतिदिन जो है कि प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए रोड पर निकलते ही हैं। और जो भी वाहन जो है कि अब तो यह है कि बगैर पूछे जो है कि हम लोग सर्च कर लेते हैं टैब के माध्यम से, किस गाड़ी का फिटनेस है या नहीं है, किस गाड़ी का प्रपत्र वैलिड है या इनवैलिड है। जिसका प्रपत्र इनवैलिड होता है तुरंत उसको रोक करके हम लोग कार्रवाई कर देते हैं। अगर बंद करना लायक है, थाना नज़दीक है तो खींच कर बंद कर देते हैं या चालान करके उसको छोड़ देते हैं, उसका पेपर अभिहित कर लेते हैं। और अगली खबर उन्नाव से, जहां पर अवैध खनन पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अवैध खनन कर रही गाड़ियों को पुलिस ने पकड़ा है और रात में पोकलैंड से अवैध खनन किया जा रहा था। खनन स्थल पर पुलिस के पहुंचने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से 1 पोकलैंड और 3 डंपर को भी पकड़ा है। पुलिस ने अवैध खनन वाली जगह पर उच्च अधिकारियों को भी बुलाया। पीएनसी कंपनी के रसूख के चलते उच्च अधिकारियों जो हैं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अचलगंज थाना क्षेत्र के छेरिया गांव में यह अवैध खनन चल रहा था। और वहीं उन्नाव में भूमि पूजन के दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने बड़ा बयान दिया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर मीडिया से बात के दौरान वक्फ बोर्ड और दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड पर बड़ी कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में ही होना चाहिए। मेरा ही जज, मेरा ही वकील, मेरा ही सब कुछ। वक्फ पर हम कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड भारत में होगा तो हम सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। आपको बता दें कि देवकीनंदन ठाकुर लगातार सनातन बोर्ड भारत में होने की मांग कर रहे हैं। बात करूंगा ही नहीं, मुझे नहीं पता वो करते क्या है, और आप मुझसे ज्यादा अच्छा आप जानते ही वो क्या करते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? मेरा ही जज, मेरा ही वकील, मेरा ही सब कुछ, तो ये तो कहीं न्याय नहीं होगा। हमें नहीं पता कि वो क्या करते हैं, हम उनके विषय में कुछ बोलना भी नहीं चाहते। हम तो सिर्फ अपने सनातन बोर्ड की मांग करते हैं कि अगर सनातन बोर्ड होगा तो सनातन के माध्यम से मानवता बचेगी। मानवता बची तो पूरा विश्व बचेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सिर्फ सनातन सिखा सकता है, कोई और नहीं सिखा सकता है। और जब कोई और नहीं सिखा सकता है तो जो सबको बचा सकता है उस सनातन की परम आवश्यकता है। और सनातन बोर्ड बनाने में, स्पेशली भारत में, हम पाकिस्तान में थोड़ी करें कि सनातन बोर्ड होना चाहिए।
हम बोर्ड कह रहे हैं, अगर वक्फ बोर्ड है तो वो पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन सनातन बोर्ड है तो वो भारत में होना चाहिए। तो ये भारत, अगर हम चाहते हैं कि सनातन बोर्ड हो तो अवश्य सनातन बोर्ड हो, जिससे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी दिशा और अच्छी ज्ञान उनको हम लोग दे सकें। अगली खबर एटा से, जहां पर अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। 300 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाया गया। कस्बा सराय अगस्त का पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। तीन सौ से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ ये अतिक्रमण का अभियान चला। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आरबी द्विवेदी जुड़ गए हैं। आरबी, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? अतिक्रमणकारियों पर ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है एटा में। जी, कृतिका, आपको बताना चाहूंगा, एटा जनपद में जो जिलाधिकारी हैं एटा के अंकित कुमार अग्रवाल, उन्होंने जो अतिक्रमणकारी हैं उनके जो है कमर कस के जो है जिला प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है और लगभग ताबड़तोड़ हर कस्बे, हर जो है जिले के हर शहर में जो है कस्बे में कार्रवाई कर रहा है। वहीं जो है ये सरायगत है, यहाँ पर जो है 300 से ज्यादा जो दुकानदार थे जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया था। उसी को जिलाधिकारी जो अंकित कुमार अग्रवाल, उन्होंने मामले को पूरे संज्ञान लिया। उसमें एटा जो अलीगंज के सीओ है द्विवेदी और जो एसडीएम है, मौके पर बुलडोजर ले जाकर के अतिक्रमण चलाया है, जिसमें 300 से ज्यादा जो दुकानदार इसमें हड़कंप मच गया है और दुकानदारों में जो है भारी हड़कंप जो है इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं एक बड़ी कार्रवाई की गई है डीएम अंकित अग्रवाल के द्वारा। जी चलिए, शुक्रिया आरबी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो आपको बता दें कि एटा में अतिक्रमणकारियों पर ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आया, जिसके बाद प्रशासन की इस कार्रवाई से व्यापारियों में वहां पर हड़कंप मच गया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर कासगंज से, जहां पर पानी भरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। सरकारी नल से पानी भरने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। एक ही परिवार के दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी और डंडे तक चल गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। दोनों पक्षों के 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया है। कोतवाली पटियाली क्षेत्र के ग्राम नगला पदम का पूरा मामला सामने आया है। उधर ही बना ये सब घूम गए दिमाग तक जूम कर ली जूम घूम गई पहुंच गए लठिया बेका साहब पका रही है लठिया के जोड़ दे ठोकर। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।